आज के द हिंदू न्यूज़पेपर से हम लोग यहाँ पे 30 एडवांस वर्ड देखेंगे, 30 इडियम्स, 10 इडियम्स देखेंगे, 10 फ्रेजल वर्ड एंड 10 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखो यहाँ पे जो भी देखा जाएगा ना वो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उसको हम डेली स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हैं। एंड आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ वॉच टिल द एंड एंड यू विल एंजॉय दिस वीडियो यार। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट वर्ड इज़, पहली बात तो इसका हमको जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी सही से देखना ना, जिसको हम पढ़ेंगे क्या, इसको हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्रोपीसस। ठीक है, प्रोपीसस। इसका मतलब क्या होता है, ये शुभ होता है या अनुकूल होता है। तो प्रोपीसस हो गया, प्रोपीसस। यहाँ पे इसका अगर पार्ट ऑफ स्पीच देखें तो ये अपने आप में एडजेक्टिव है, और अगर इसका सिनोनिम से देखें तो यहाँ पे फेवरेबल हो जाएगा, ऑस्पिसस हो जाएगा एंड प्रॉमिसिंग हो जाएगा। एंटोनिम्स यहाँ पे अनफेवरेबल, इनऑस्पिशियस एंड एडवर्स हो जाएगा। अगर इसका सेंटेंस यूज देखें तो यहाँ पे है डिप्लोमेट सेड द सीज़फायर टॉक्स नीडेड अ प्रोपिसस मोमेंट टू रिज्यूम, मोमेंट टू रिज्यूम। तो ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे है, नेक्स्ट वर्ड है जो कि अपने आप में एक वर्ब और एज एन एडजेक्टिव भी वर्क करता है। तो ये है यहाँ पे यहाँ पे विसिटेटेड। ठीक है, यहाँ पे विसिटेड है, विसिटेट। ठीक है, विसिटेट, यहाँ पे इसको पढ़ेंगे विसिटेड। तो यहाँ पे जो टी है इसको यस पढ़ा जाएगा, SH। ठीक है, तो यहाँ पे विसिटेट हो जाएगा। विसिटेट मतलब होता है दूषित करना या बिगाड़ना। यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा, स्पॉइल्ड हो जाएगा, करप्टेड हो जाएगा, कंटामिनेटेड हो जाएगा। एंटोनिम्स यहाँ पे प्यूरिफाइड हो जाएगा, इम्प्रूव्ड हो जाएगा, इन्हेंस्ड हो जाएगा। यहाँ पे है द मिनिस्टर सेड म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द टू नेशंस हैड बीन विसिटेड बाय द रिसेंट रिमार्क। नेक्स्ट यहाँ पे है एक्स्ट्राडाइट, जो कि अपने आप में एक वर्ब है। इसका मतलब होता है प्रत्यर्पण करना, लाइक डिपॉर्ट हो गया, हैंड ओवर हो गया, सरेंडर हो गया। एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे शेल्टर, हर्बर एंड प्रोटेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू एक्स्ट्राडाइट द फ्यूगिटिव बिजनेसमैन टू द रिक्वेस्टिंग कंट्री। नेक्स्ट यहाँ पे है एक्सपेडियसली। इसका मतलब होता है शीघ्रता से या तुरंत। तो यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा, ये प्रॉम्प्टली हो जाएगा, स्विफ्टली हो जाएगा, स्पीडली हो जाएगा। एंटोनिम्स यहाँ पे होगा स्लोली हो जाएगा, स्लैगिशली हो जाएगा एंड लीजरली हो जाएगा। ये अपने आप में है क्या, एडवर्ब है। द कोर्ट आस्क द एजेंसी टू कंप्लीट द प्रोब एक्सपीडियसली। नेक्स्ट यहाँ पे है इम्बॉल्डेंड, जो कि अपने आप में एक वर्ब है और एक एडजेक्टिव की तरह भी कार्य करता है। तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब है साहसी बनाया गया, हिम्मत दी गई। तो यहाँ पे इनकरेज्ड हो जाएगा, इंस्पायर्ड हो जाएगा, स्ट्रेंथेंड हो जाएगा। एंटोनिम्स यहाँ पे डिस्करेज्ड हो जाएगा, डिटर्ड हो जाएगा एंड इंटिमिडेटेड हो जाएगा। यहाँ पे वीक इन्फोर्समेंट हैज़ इम्बॉल्डेंड स्मगलर टू ऑपरेट एलॉन्ग द बॉर्डर मोर ओपनली। नेक्स्ट यहाँ पे है, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है गॉबलेट। गॉबलेट अपने आप में एक एडजेक्टिव है या वर्ब की तरह वर्क करता है। इसका मतलब होता है क्या, अस्पष्ट, विकृत। यहाँ पे डिस्टॉर्ट हो जाएगा, कंफ्यूज्ड हो जाएगा, जम्बल्ड हो जाएगा। एंटोनिम्स यहाँ पे क्लियर, कोहेरेंट, एक्यूरेट हो जाएगा। द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द कॉल वाज सो गैबल्ड दैट इन्वेस्टिगेटर्स स्ट्रगल्ड टू मेक सेंस ऑफ इट। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है मैलेसियस, जो कि अपने आप में एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है द्वेषपूर्ण, दुर्भावनापूर्ण। यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा स्पाइटफुल, विंडैक्टिव, हॉस्टाइल। नेक्स्ट यहाँ पे एंटोनिम्स आपका हो जाएगा, यहाँ पे बेनोवेलेंट हो जाएगा, काइंड हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा। सेंटेंस है सी डिसमिस द एलिगेशंस एज अ मैलेसियस कैंपेन मींट टू डैमेज हर रेपुटेशन। नेक्स्ट यहाँ पे है, नेक्स्ट यहाँ पे है मैलाइंड, जो कि अपने आप में एक वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। तो यहाँ पे क्या होगा, बदनाम करना, डिफेम्ड हो जाएगा, स्लैंडर्ड हो जाएगा, डिस्पैरेंज्ड हो जाएगा। एंटोनिम्स यहाँ पे हो गया प्रेज्ड हो जाएगा, ऑनर्ड हो जाएगा, कम्प्लीमेंटेड हो जाएगा। यहाँ पे द रिटायर्ड ऑफिसर सेड ही हैड बीन अनफेयरली मैलिन्ड डिस्पाइट डिकेड ऑफ द ऑनेस्ट सर्विस। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है डिसग्रंटल्ड। डिसग्रंटल्ड मतलब होता है असंतुष्ट या नाराज, एडजेक्टिव अपने आप में। तो इसका यहाँ पे जो है सिनोनिम्स हो जाएगा डिससेटिस्फाइज, डिसकॉन्टेंटेड, रिजेंटफुल। एंटोनिम्स सेटिस्फाइज, कॉन्टेंट एंड प्लीज्ड हो जाएगा।
या अ ग्रुप ऑफ डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉयज़ कंप्लेंट अबाउट द डिलेड प्रमोशन। नेक्स्ट यहाँ पे है अनसब्सटेंशिएटेड, अपने आप में एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है निराधार, ठीक है। ये सिनोनिम्स हो जाएगा अनप्रूवन हो जाएगा, अनवेरीफाइड हो जाएगा, बेसलेस हो जाएगा। एंटोनिम्स यहाँ पे हो जाएगा प्रूवन हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा, सब्सटेंशिएटेड हो जाएगा। द कमेटी डिसमिस्ड द रिपोर्ट बिकॉज इट्स क्लेम्स वर लार्जली अनसब्सटेंशिएटेड। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड है आपका इम्बजलमेंट। इम्बजलमेंट अपने आप में एक नाउन है, इसका मतलब होता है क्या, हिंदी में मतलब होता है गबन। ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा मिस एप्रोप्रिएशन, फ्रॉड, थेफ्ट। एंटोनिम्स हो जाएगा ऑनेस्टी हो जाएगा, रेस्टिट्यूशन हो जाएगा, इंटेग्रिटी हो जाएगा। द ऑडिट अनकवर्ड अ केस ऑफ इम्बजलमेंट रनिंग इनटू द सेवरल करोर्स। नेक्स्ट यहाँ पे है स्क्रूटनी। स्क्रूटनी मतलब होता है गहन जांच या बारीकी से परीक्षण। तो यहाँ पे हो जाएगा एग्जामिनेशन हो जाएगा, इंस्पेक्शन हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे नेग्लिजेंस हो जाएगा, डिसरिगार्ड हो जाएगा एंड ओवरसाइट हो जाएगा। द डिस्चार्ज ऑर्डर विल नाउ कम अंडर द जुडिशियल स्क्रूटनी इन द हायर कोर्ट। नेक्स्ट यहाँ पे है मेंटेनेबिलिटी, अपने आप में नाउन है, इसका मतलब होता है औचित्य या टिकाऊपन। यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा वायबिलिटी हो जाएगा, सस्टेनेबिलिटी हो जाएगा एंड टेनेबिलिटी हो जाएगा। अपने आप में एंटोनिम्स इसका हो जाएगा अनटेनेबिलिटी हो जाएगा, इनवैलिडिटी हो जाएगा। द डिफेंस लॉयर चैलेंज द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द पिटिशन ऑन द टेक्निकल ग्राउंड। नेक्स्ट यहाँ पे है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज अपने आप में जो है ये वर्ब है, यहाँ पे इसका हिंदी अर्थ है दोषमुक्त करना, बरी करना। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे एक्विट हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, एब्जॉल्व हो जाएगा। एंटोनिम्स यहाँ पे कन्विक्ट हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, इंडिक्ट हो जाएगा। सेंटेंस द ट्रायल कोर्ट डिसाइडेड टू डिस्चार्ज ऑल द एक्यूज्ड फॉर लैक ऑफ एविडेंस। नेक्स्ट यहाँ पे है डिसप्रपोर्शनिएट, अपने आप में एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है असंगत, अनुपातहीन। एक्सेसिव हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएगा, अनइवन हो जाएगा। एंटोनिम्स यहाँ पे हो जाएगा प्रोपोर्शनिएट हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। रिसर्चर्स फाउंड दैट द गर्ल कैरी अ डिसप्रपोर्शनिएट शेयर ऑफ द 1000 कोर्स एंड इनरवेटिंग। इनरवेटिंग मतलब होता है कमज़ोर करने वाला, शक्तिहीन हो करने वाला। अपने आप में एडजेक्टिव है ये, इसका मतलब होता है वीकनिंग हो जाएगा, डेबिलिटेटिंग हो जाएगा, ड्रेनिंग हो जाएगा। एंटोनिम्स यहाँ पे है इनविगोरेटिंग हो जाएगा, एनर्जाइजिंग हो जाएगा एंड स्ट्रेंथनिंग हो जाएगा। डॉक्टर्स आर स्टिंग वाई दिस इनरवेटिंग डिसऑर्डर्स अफेक्ट्स ओनली सर्टेन पॉपुलेशंस। नेक्स्ट यहाँ पे है कार्सिजियन, सॉरी कार्सिनजेंस। कार्सिनजेन अपने आप में नाउन है, इसका मतलब होता है कैंसरकारी पदार्थ। यहाँ पे हो जाएगा कार्सिनोजेनिक एजेंट, टॉक्सिन एंड पॉइजन, अपने आप में इसका सिनोनिम्स है। एंड एंटोनिम्स हार्मलेस सब्सटेंस हो जाएगा। इनहेल्ड क्रोमियम कंपाउंड्स हैव बीन क्लासिफाइड एज अ कार्सिनोजेन बाय हेल्थ एजेंसीज। नेक्स्ट यहाँ पे है लेथजी। लेथजी अपने आप में एक नाउन है, इसका मतलब होता है सुस्ती या शिथिलता। यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा स्लैगिसनेस हो जाएगा, इनएक्टिविटी हो जाएगा एंड एपाथी हो जाएगा। यहाँ पे एंटोनिम्स होगा आपका एनर्जी हो जाएगा, विग्योर हो जाएगा एंड आपका अलर्टनेस हो जाएगा। द पैनल क्रिटिसाइज द डिपार्टमेंट लेथजी इन क्लोजिंग डाउन द अबॉन्डेंट माइंस। नेक्स्ट यहाँ पे है इलिसिट। इलिसिट अपने आप में एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अवैध। यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा अनलॉफुल, इलीगल, प्रोहिबिटेड। एंटोनिम्स यहाँ पे होगा लीगल, लॉफुल, परमिटेड। अ टोल फ्री हेल्पलाइन वाज लॉन्च टू रिपोर्ट इलिसिट लिकर ट्रेड इन द स्टेट। नेक्स्ट यहाँ पे है टॉरेंशियल। टॉरेंशियल अपने आप में एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है मूसलाधार। अब इसका हो जाएगा क्या, हैवी हो जाएगा, पॉरिंग हो जाएगा, ड्रेंचिंग हो जाएगा। एंटोनिम्स हो जाएगा लाइट हो जाएगा, ड्रिजलिंग हो जाएगा, स्पार्स हो जाएगा। यहाँ पे टोरेंशियल रेन फोर्स द क्लोजर ऑफ ओवर 100 रोड इन द हिल स्टेट। नेक्स्ट यहाँ पे है रेजिलियंस, अपने आप में नाउन, इसका मतलब होता है लचीलापन, सहनशीलता। यहाँ पे जाएगा टफनेस हो जाएगा, एडाप्टेबिलिटी हो जाएगा एंड हार्डीनेस हो जाएगा। एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे फ्रेजिबिलिटी, यहाँ पे फ्रेजिलिटी हो जाएगा, वनरेबिलिटी हो जाएगा एंड यहाँ पे वीकनेस हो जाएगा। सेंटेंस हो जाएगा इजी प्रेज द रेजिलियंस ऑफ अ फेडरल कम्पैक्ट दैट रिस्पेक्ट रीजनल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट यहाँ पे है वनरेबिलिटी। वनरेबिलिटी का मतलब होता है यहाँ पे संवेदनशीलता, सुरक्षा
यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा ससेप्टिबिलिटी हो जाएगा, एक्सपोजर हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगा। एंटोनिम्स यहाँ पे होगा सिक्योरिटी, इम्यूनिटी, स्ट्रेंथ हो जाएगा। द रिपोर्ट हाईलाइट द वनरेबिलिटी ऑफ स्मॉल आइलैंड इकोसिस्टम टू शिपिंग एक्सीडेंट। नेक्स्ट यहाँ पे है मेजोटेरियन, अपने आप में एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बहुसंख्यवादी। यहाँ पे हो जाएगा सिनोनिम्स हो जाएगा डोमिनेंट ग्रुप, फेवरिंग एंड ऑटोक्रेटिक हो जाएगा। एंटोनिम्स यहाँ पे होगा आपका प्लूरिस्टिक हो जाएगा, इंक्लूसिव हो जाएगा एंड इगैलिटेरियन हो जाएगा। क्रिटिक वार्न दैट द प्रपोजल कुड पुश वोटर्स टूवर्ड मेजोटेरियन पॉलिटिक्स। नेक्स्ट यहाँ पे है नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है सब्ज्यूम, इसका मतलब होता है समाहित करना। सिनोनिम्स हो जाएगा इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। एंटोनिम्स यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा एंड आइसोलेट हो जाएगा। यहाँ पे लॉजिकल इश्यूज कैन इजिली गेट सब्ज्यूम्ड अंडर अ वेव ऑफ नेशनल कंपेनिंग। नेक्स्ट यहाँ पे है ट्रंकेटेड अपने आप में एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है छोटा या कटा हुआ। तो यहाँ पे हो जाएगा सिनोनिम्स हो जाएगा शॉर्टेंड हो जाएगा, कर्टेल्ड हो जाएगा एंड एब्रीवेटेड हो जाएगा। एंटोनिम्स यहाँ पे है एक्सटेंडेड हो जाएगा, प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे अगर सेंटेंस यूज देखें, द मिड टर्म पोल कैन लीव अ स्टेट विद ओनली अ ट्रंकेटेड असेंबली टर्म। नेक्स्ट यहाँ पे है कॉस्ट अपने आप में वर्ब है, वर्ब का पास्ट है यहाँ पे, यह है मजबूर या बाध्य किया गया। यहाँ पे फोर्स हो जाएगा, कंपेल्ड हो जाएगा एंड प्रेशर्ड हो जाएगा। यहाँ पे एंटोनिम्स हो जाएगा परजुएटेड हो जाएगा, इनकरेज्ड हो जाएगा, इनवाइटेड हो जाएगा। सो यहाँ पे वोटर्स शुड नेवर फील कोर्स्ड इनटू अलाइनिंग विद द पार्टी दैट्स रूल्स एट द सेंटर। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड है ह्यूबरस अपने आप में नाउन है, इसका मतलब होता है अहंकार या दम्भ। एरोगेंस, कंसीट, प्राइड, ये अपने आप में जो है इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे ह्यूमिलिटी, मॉडेस्टी एंड मीकनेस। सेंटेंस यहाँ पे होगा फ्रीक्वेंट इलेक्शंस एक्ट एज अ चेक ऑन एग्जीक्यूटिव ह्यूबरस द कम्युनिस्ट आर्ग्यूड। नेक्स्ट यहाँ पे है डिस्कॉम्फिटिंग अपने आप में एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है असहज करने वाला। यहाँ पे हो जाएगा डिसकंसर्टिंग हो जाएगा, अनसेटलिंग हो जाएगा, एम्ब्रेसिंग इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स यहाँ पे देखा जाए तो कंफर्टिंग हो जाएगा एंड रीएस्यूजिंग हो जाएगा, सूथिंग जो है इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देख लेते हैं एंटीक्विटेड अपने आप में एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है पुराना या अप्रचलित। यहाँ पे एब्सोल्यूट हो जाएगा, आउटडेटेड हो जाएगा, ओल्ड फैशन हो जाएगा। एंटोनिम्स यहाँ पे मॉडर्न हो जाएगा, करंट हो जाएगा, अप टू डेट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है डिकाडेंस अपने आप में नाउन, इसका मतलब होता है पतन या अवनति। यहाँ पे डिनिजरेशन, डिक्लाइन एंड करप्शन इसके सिनोनिम्स हैं। यहाँ पे एंटोनिम्स आपका होगा ग्रोथ हो जाएगा, प्रोग्रेस हो जाएगा, इंटीग्रिटी हो जाएगा। हिस्टोरियन डिबेटेड वेदर द एम्पायर्स फॉल वाज कॉज्ड बाय द मोरल डिकेडेंस और इकोनॉमिक डिक्लाइन। ये हमने वर्ड देख लिया 30। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 10 ईडियम्स। तो फर्स्ट ईडियम है यहाँ पे बाइट द बुलेट। बाइट बुलेट का मतलब होता है, मतलब क्या होता है, मतलब इसका होता है साहसपूर्वक कठिन परिस्थिति का सामना करना, ठीक है। तो टू फेस अ डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन विद करेज। आफ्टर मंथ ऑफ द डिलेज द कंपनी फाइनली बाइट द बुलेट एंड कट कॉस्ट। कई महीनों की देरी के बाद कंपनी ने आखिरकार साहस दिखाया और खर्च में कटौती की। आगे ना बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, इसका मतलब क्या होता है, फिर से शुरुआत करना। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, टू स्टार्ट अ प्लान अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग आफ्टर इट हैज़ फेल्ड। सो यहाँ पे है, ये इंग्लिश मीनिंग था इसका। हिंदी यहाँ पे सेंटेंस यूज देखते हैं। व्हेन द फर्स्ट डिजाइन फेल्ड द सेफ्टी टेस्ट इंजीनियर वेंट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। नेक्स्ट यहाँ पे है कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स मतलब क्या होता है, काम में कोताही बरतना। तो यहाँ पे हो जाएगा टू डू समथिंग इन द चीपेस्ट और द इजीएस्ट टेस्ट ऑफन लोअरिंग क्वालिटी। द कंट्रैक्टर वाज एक्यूज्ड ऑफ द कटिंग कॉर्नर्स व्हाइल बिल्डिंग द ब्रिज। ठेकेदार पुल बनाते समय काम में कोताही बरतने का आरोप लगाया गया। अगेन हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन का मतलब सही बात कहना। टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग अ सिचुएशन और द प्रॉब्लम। द कमिटी हिट द नेल ऑन द हेड व्हेन इट ब्लेम्ड पुअर प्लानिंग फॉर द डिलेज। अगेन है वंस इन अ ब्लू मून। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बहुत कम या कभी कभार। सम थिंग्स दैट हैपन वेरी रेयरली। अ मानसून दिस हैवी अकर्स ओनली वंस इन अ मून इन दिस रीजन। अगेन है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मतलब होता है बातचीत शुरू करना या झिझक तोड़ना। टू डू और से समथिंग दैट रिलीव्स टेंशंस और स्टार्ट्स अ कन्वर्सेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा द मिनिस्टर क्रैक्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस बिफोर द फॉर्मल टॉक्स बिगिन। अगेन है ऑन थिन आइस। ऑन थिन आइस का मतलब क्या होता है, खतरे की स्थिति में।
in a risky or a precarious situations where the travel could occur. After the second warning, the official knew he was on thin ice. Again under the weather, under the मतलब अस्वस्थ महसूस करना, like feeling slightly ill. She skipped the press conference because she was feeling under the weather. अगेन a blessing in disguise मतलब होता है मुसीबत में छिपा फ़ायदा. Something that seems bad or unlucky at first but result in something good. The project delay turned out to be the blessing there as it evaded the monsoon. Again turn the midnight oil, burn the midnight oil मतलब होता है देर रात तक मेहनत करना. To work late into the night or something. यहाँ पे स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल एवरी डे. नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं फ्रेजल वर्ब लाइक ब्रिंग अप मतलब क्या होता है किसी विषय का उल्लेख करना. टू मेंशन और इंट्रोड्यूस अ टॉपिक. सी ब्रॉट अप द इशू ऑफ एग्जाम पेपर लीक ड्यूरिंग द मीटिंग. कैरी आउट मतलब होता है पूरा करना या अंजाम देना. तो यहाँ पे हो जाएगा टू परफॉर्म होता है कंप्लीट टास्क. एजेंसी विल कैरी आउट अ री एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ. नेक्स्ट यहाँ पे कम अक्रॉस मतलब होता है संयोग से मिलना या मिल जाना. टू फाइंड और मीट समथिंग अनएक्सपेक्टेडली. यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर्स केम अक्रॉस सेवरल डिस्क्रेपेंसीज इन द रिपोर्ट. अगेन लुक इनटू मतलब होता है जांच करना. टू इन्वेस्टिगेट अ मैटर. द कोर्ट विल लुक इनटू द डिस्चार्ज ऑर्डर दिस वीक. अगेन है सेट अप मतलब होता है स्थापित करना. तो यहाँ पे हो जाएगा टू इस्टैब्लिश और द क्रिएट समथिंग. द गवर्नमेंट सेटअप कमेटी टू स्टडी द इशू. अगेन है टर्न डाउन मतलब होता है अस्वीकार करना. टू रिजेक्ट एन ऑफर और रिक्वेस्ट. द मिनिस्टर टर्न डाउन द रिक्वेस्ट फॉर अ मीटिंग. नेक्स्ट यहाँ पे है ब्रिंग अबाउट. टू कॉज समथिंग टू हैपन. यहाँ पे होता है लाना या उत्पन्न करना. तो यहाँ पे द रिफॉर्म्स आर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग अबाउट मेजर चेंजेस इन द सेक्टर. अगेन है कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना. फार्मर्स कॉल्ड ऑफ द मार्च आफ्टर टॉक्स विद ऑफिशियल्स. अगेन है यहाँ पे है बैक डाउन मतलब होता है यहाँ पे पीछे हटना. तो यहाँ पे है द पार्टी रिफ्यूज टू बैक डाउन डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म. अगेन है यहाँ पे होल्ड बैक मतलब होता है रोकना या वापस लेना. द हैवी रेंस हेल्ड बैक द रेस्क्यू ऑपरेशंस फॉर आवर्स. हेल्ड बैक या होल्ड बैक का यहाँ पे सेकंड फॉर्म है हेल्ड बैक. नेक्स्ट यहाँ पे है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं. द पर्सन हु टॉक्स टू मच उसको बोलते हैं क्या गॉरिलस बोलते हैं उसको. गॉरिलस जो अत्यधिक बात करता है उसको जो है गॉरिलस बोलते हैं. ठीक है यहाँ पे हो जाएगा. नेक्स्ट यहाँ पे है गवर्नमेंट बाय द फ्यू उसको बोलते हैं ऑलिगार्की या ऑलिगॉकी बोलते हैं उसको. ऑलिगार्की नहीं ऑलिगॉकी. मुट्ठी भर लोगों का शासन. आई स्टडी ऑफ द एंशियंट सोसाइटी उसको आर्कियोलॉजी बोलते हैं. हैंड रिटन दैट कैन नॉट बी रीड टू इलिजिबल बोलते हैं. अगेन है नेक्स्ट यहाँ पे है वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर उसको ऑमनी प्रेजेंट बोलते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे है आपका वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड उसको बोलते हैं इनकॉरिजिबल. नेक्स्ट यहाँ पे है मर्डर ऑफ द वंस फादर इसको बोलते हैं पैट्रिसाइड. अगेन यहाँ पे वन हु लव्स मैनकाइंड उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं. अ प्लेस वेयर बर्ड आर केप्ट उसको आइवरी बोलते हैं. अगेन यहाँ पे है वर्ड रिटन ऑन अ टॉम्ब उसको बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं उससे एपिटॉफ बोलते हैं उसको एपिटॉफ. ठीक है थैंक यू.